आज कुछ माएं बच्चों को कुछ नहीं कहती, नहीं जी बच्चा है, पहले बच्चा है कुछ नहीं कहती, नहीं जी जवान हो गया कुछ करना लगे, फिर जवानी में कुछ नहीं कहती, फिर जब बड़ा हो जाता हाथ से निकल जाता फिर वैसे नहीं कुछ कह पाती। पहले अपनी बेटी के पाप को छुपाती रहती, जब पाप सांप सपोला बड़ा होकर अजगर बन जाता है और उनको भी निगल लेता है फिर रोती हैं। आपके पास आज पावर है कि आप दूसरे के घर को खराब कर सकते हो, लेकिन वेट करो, आपका भी समय फिर आएगा। आज आपके पास पावर है, आप किसी के पास चोरी कर सकते हो, इंतजार करो, तुम्हारा भी समय आएगा जब तुम्हारी चीजें भी चुराई जाएंगी और तुम रोगे कि हो ये क्यों हो गया, ये कैसे हो गया, क्योंकि तुमने भी चुराया था जब तुम किसी ड्यूटी पर थे। तो जब चुराते हैं तो तब आवाज नहीं आती, लेकिन जब न्याय होने वाला होता है, जब न्याय होता है, तब मालूम होता है कि मेरे साथ वो सब कुछ हो रहा है जो मैंने बोया था, वही मेरे परिवार के साथ हो रहा है जो मैंने दूसरे के साथ किया, वही मेरे साथ हो रहा है जो मैंने अपने बॉस के साथ किया। इसलिए बाइबल कहती है दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, जो कुछ तुम बोओगे वो तो कुछ तुम काटोगे, तुम ज्यादा बोओगे ज्यादा काटोगे। अब तुम देखो तुमने ज्यादा कांटे बोने हैं या ज्यादा फल बोने हैं या ज्यादा गेहूं बोना है, वो तुम देखो तुमने क्या बोना है। आपको ये नहीं मालूम आपके बच्चों के दोस्त कौन हैं, आप एक अच्छे पेरेंट्स नहीं हैं। आपको नहीं पता आपके बच्चों के दोस्त कौन हैं, आप एक अच्छे माता पिता नहीं। आपको नहीं पता आपके बेटी की सहेली कौन है, वो किस परिवार से है, वो क्या करते हैं, वो कैसे बात करती है, क्या उसका चरित्र है, आप एक अच्छी मां नहीं हैं। आपके बच्चे जिन जिन के भी कांटेक्ट में आते हैं, आप उन सबके साथ आपका कांटेक्ट होना चाहिए। वो चाहे छोटे बच्चे हों चाहे बड़े बच्चे हों, चाहे गरीब हों चाहे अमीर हों, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी जात के हों कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी रंग के हों कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनका स्वभाव क्या है, उनके माता पिता का स्वभाव क्या है, वो किस स्वभाव से जीते हैं, ये फर्क पड़ता है। दाऊद ने अपने बच्चों का ध्यान नहीं दिया, कुछ नहीं कहा उनको, और यही कारण था कि फिर ओदनिया मारा गया। क्यों? क्योंकि जब वो खड़ा हुआ तो परमेश्वर की इच्छा सुलेमान को राजा बनाने की थी, तो परमेश्वर ने सुलेमान को राजा बनाया। जब सुलेमान राजा बना तो ओदनिया को मरना पड़ा आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर अंदर, क्योंकि वो परमेश्वर का प्लान नहीं था। लेकिन ओदनिया अपने शरीर से, अपनी ताकत से, कोई भी बच्चा फैमिली में बड़ा काम नहीं कर सकता, 50 लोग रख लो, रथ सवार रख लो, लेकिन छोटी छोटी गलतियां उसने की और बाप ने कुछ नहीं कहा। बंदे का, बच्चे का हियाव बढ़ता है, मैंने ये गलत काम किया, मेरी मम्मी ने कुछ नहीं कहा, मैंने ये गलत काम किया, मेरे बाप ने कुछ नहीं कहा, फिर थोड़ा और गलत काम, एक पैग लगा के आया, मां कहती चलो छट्टो चलो छट्टो छट्टो चलो कोई गल नहीं। बच्चा कहता अच्छा एक पैग में कुछ नहीं कहा, फिर अगली बार 2 पैग लगा के आता। जब बेटी बोलती नहीं नहीं मम्मी मेरे दोस्त है, बस कल्ला दोस्त ही है, चल कोई गल नहीं, फिर धीरे धीरे वो दोस्त कुछ और हो जाता है, फिर कुछ और हो जाता है। जो सांप उत्पत्ति में सांप था, प्रकाशित वाक्य में अजगर बन चुका है। जब आप अपने बच्चों की छोटी कमियों को दूर नहीं करते, चाहे वो छोटा सा झूठ हो, आपका बच्चा चाहे डर में बोल रहा है या अनजाने में बोल रहा है या उसे सच झूठ के बारे में पता नहीं है, उसे समझाओ, क्योंकि आज छोटा झूठ कल का बड़ा ब्लंडर बन जाएगा और आपको मालूम भी नहीं होगा। आज की छोटी गंदी आदत कल की बड़े कैसे बदल जाएगी आपको मालूम भी नहीं होगा। आज की छोटी छोटी गालियां कल के कैसे कलेश में बदल जाएंगी आपको मालूम भी नहीं होगा। दाऊद के अंदर यह बुरी आदत थी, इसलिए दाऊद का परिवार एक ब्लेस्ड परिवार नहीं था। उसमें लड़ाइयां थी, झगड़े थे, कारण पाप भी था और कारण यह भी था कि दाऊद अपने बच्चों को डांटता नहीं था। अब्राहम को परमेश्वर कहता है ये मेरा दोस्त है, अब्राहम मेरा दोस्त है। पता है क्यों? परमेश्वर कहता है इसलिए ये मेरा दोस्त है क्योंकि मैं जानता हूं कि अब्राहम अपने बाद अपने परिवार को भी मुझ में चलने की आज्ञा देगा। कैसे? जो मर गया वो कैसे आज्ञा दे सकता है? कोई दे सकता है मरने के बाद आज्ञा, लेकिन अगर आपकी विल होती है ना, वसीयत कि इसहाक के नाम अब्राहम की वसीयत, जब जब इसहाक परमेश्वर में चलेगा और चलता रहेगा, मेरी संपत्ति का हकदार होगा,
जिस दिन ये यहोवा को छोड़ देगा, इसको भूखे नंगे कोई निकाल देना घर से। वो इतना सख्त था। उसने छोटे होते से इसहाक को चलाया था। जब इसहाक जवान हुआ तो उसका बाप नहीं भेजता था, वो अपने आप मैदान में ध्यान करने के लिए परमेश्वर के वचन का जाता था, इसलिए वो आशीषित था। उसे अपने युद्ध जीतने आते थे, सरकारों से भी अमीर था, गवर्नमेंट से भी अमीर था, राजाओं से अमीर था। राजा लोग उससे जेलसी करते थे क्योंकि उसने अपने बाप से सीखा था। अपने परिवार की ओर ध्यान दें, जिनके बच्चे हैं वो ध्यान दें। वो बच्चे आपके अपने नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, वो एक ऐसी सोल्स हैं, एक ऐसी आत्माएं हैं जो खास तौर पे परमेश्वर ने आपको दी हैं पालने के लिए, उनको तैयार करने के लिए। जिस तरह आत्मिक बच्चे परमेश्वर ने दिए हैं आपको, वो भी बच्चे परमेश्वर ने दिए हैं ताकि आप जो आपके अंदर है उनमें डाल सके, ताकि जो आप कर रहे हैं कल को वो कर सके। लेकिन अगर शैतान आप सोए रहे और आपके अंदर जो है आप ना डाल सके, तो कोई तो डाल ही देगा उनके अंदर। जमीन खाली तो रहेगी नहीं, या तो गेहूं उगाएगी या फिर भांग या ऊंट कटारे उगाएगी। अब आप देख लो क्या उगाना है। अब कुछ तो उगेगा। अगर आप अपने बच्चों में अच्छी चीजें नहीं डाल रहे हो तो शैतान गलत तो डालेगा, कुछ तो अंदर जाएगा, या गलत जाएगा या सही जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि जमीन खाली हो, ना बच्चा सही है ना गलत, ऐसा नहीं हो सकता। या तो वो सही की तैयारी कर रहा है या गलत की तैयारी कर रहा है। अपने घरों में समय दें, अपने बच्चों परिवार को, बैठें, बात करें, उनके दोस्तों को, उनकी सहेलियों को देखें कौन है वो, किस तरह से वो बात करते हैं, जांचें और परखें। प्यार के साथ अपने बच्चों को मोल्ड करें, वहां लगाएं जहां वो कल जाना चाहते हैं। आपके जीवन की कमियां हैं, आप शराब पीते हैं, नशा करते हैं, छोड़ दें। बच्चों के सामने वो चीजें मत करें, वही चीजें करें जो आप चाहते हैं आपके बच्चे आपको फॉलो करें। आप ब्लेस्ड हैं यीशु मसीह के नाम में।